स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज आमर वीडियो हूँ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस कहले आमे कौन बुझा आम जमी पूर्व वीडियोज रे पढ़ीचे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट आम जानीचे तो कॉन्ट्रैक्ट पाई ऑफर थिबो एक्सेप्टेंस थिबो कंसिडरेशन थिबो जमती आम वे रे जहाँ जहाँ पढ़ी चलले तो सेगुड़ाक पुणी परफॉर्म हवा भी दरकार। माने जो पार्टीज माने कॉन्ट्रैक्ट करुछंती से पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करुछंती ताको पुणी फुलफिल करिबा दरकार। ताको ही कहा जाउची परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कौन? फर्स्ट, every contract creates certain obligation on each of the parties involved in it. Yes, आम एटा जानिछे। So the contract is said to have been performed when the parties to a contract either perform or offer to perform their respective promises. तो माने आमे परफॉर्मेंस कहले या बुझिबा जे जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करिसंती से आइदर परफॉर्म करिवे नहले ऑफर टू परफॉर्म करिवे से जहाँ प्रॉमिसेस करथिले से प्रॉमिसेस गुड़ाक सेटा होची परफॉर्मेंस रो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तर मीनिंग। सो ऑब्लिगेशन ताहले कहले आमे कोन बुझिबा? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 रे जो भला बुझा जाइछि कह जाउछि जे जे भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करिथिबे से पार्टी ताकू परफॉर्म करिवे किंबा ऑफर टू परफॉर्म करिवे। ठीक अछि। तो आमे टिके पूर्व को जिबा। आमे जेमति कि जानिचे प्रथमे ऑफर थाए। सो ऑफर रो भी मु वीडियोस बनेछि तुम माने देखिथिबो। सो ऑफर रो प्रॉपर एक्सेप्टेंस रहिबा दरकार। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करुची से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करिबा दरकार किंबा ऑफर टू परफॉर्म करिबा दरकार जहाँ जहाँ प्रॉमिसेस से करिथिबो। आ जे पर्यंत परफॉर्मेंस हेई नाही से पर्यंत आमे कहबा कॉन्ट्रैक्टटा फुलफिल हेइनी। तेणु परफॉर्मेंस सेतिक बेले आमे कहबा डिस्पेंस हे गला बा एक्सक्यूज्ड हे गला एज पर लॉ किंबा अदर जहाँ लॉ अच्छी जे पर्यंत परफॉर्मेंस एक्सक्यूज हेनी किंबा डिस्पेंस हेनी से पर्यंत परफॉर्म करने को पार्टीज माने ऑब्लाइज्ड। सो प्रॉमिसेस जहाँ भी प्रॉमिसेस जे भी करिबो प्रॉमिसेस बाइंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिसर। यस एटा को हम ध्यान से सुनिबा को पड़िबो। कहूची इन केस जो जे भी प्रॉमिसर हेथिबो बा ऑफरर हेथिबो जो भी प्रॉमिस से करथिबो कॉन्ट्रैक्ट रे से प्रॉमिसेस गुडा को पूरा करिबा पई केवल ऑफरर ही नुए ऑफरर रो इन केस डेथ हे गला ऑफरर रो बा प्रॉमिसर रो इन केस से इनसेन हे गला इन दैट केस जे ऑफरर रो रिप्रेजेंटेटिव थिबे से रिप्रेजेंटेटिव भी बाइंडिंग हेबे प्रॉमिसेस पाई से माने भी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करिवे। हाँ सेटा अलगा कथा यदि एज पर कॉन्ट्रैक्ट यदि अलगा किसी क्लॉज लिखा हिथिबो ताले से भली केस रे रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करिवेनी। बट जनरल रूल कहूची जे ऑफरर बा प्रॉमिसर पाई तार रिप्रेजेंटेटिव भी बाइंडिंग हेबे। ओके सो हमें जानी गले पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under provision of this act or of any other law. Promises bind the representatives of the promiser in case of death of such promiser before performance and unless contrary intention appear from the contract. इलस्ट्रेशन को आसीबा डिटेल रे बुझी जिबा हमें। सो इलस्ट्रेशन कौन कहूची? इलस्ट्रेशन कहूची ए promises to deliver goods to B on a certain day on payment of ₹1000. A dies before that day. A's representative are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay ₹1000 to A's representative. Yes, तो इलस्ट्रेशन में बुझी पाइले कि भली भाबरे
ए रो रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट रे बाइंड होउचंती। सो ये केस रे इलस्ट्रेशन रे हिची कोन ए प्रॉमिस करथिला जे से बी को गुड्स डिलीवर करिवो गोटे पर्टिकुलर डे रे आ बी ताको 1000 रुपीस दबो, बट से डेट आसीबा पूर्वरु ए रो डेथ हे गला। तो एबे ए रो रिप्रेजेंटेटिव सी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करिवे बिकॉज दे आर बाउंडेड और दे आर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। काहेकि बिकॉज आम पूर्व जस्ट पॉइंट रे हमें बुझी सारे पढ़ी सारे जे रिप्रेजेंटेटिव भी प्रोमिजर पाई बाइंडिंग हेबे। ओके, सो इन दिस केस ए रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बा परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आ बी भी बाउंड 1000 रुपीज ए रो रिप्रेजेंटेटिव्स को दबापाई। ओके, ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टन डे। At a certain day, A dies before the day. The contract cannot be enforced either by A's representative or by B. Yes, एटा यार एक्सेप्शन भलिया। ये केस रे हेची कोन ना ए प्रॉमिस करथिला बी को से गोटे तार पई गोटे पिक्चर पेंट करिवो गोटे पर्टिकुलर डे रे, बट से डे आसीबा पूर्वरु आ पर्टिकुलर प्राइस भी फिक्स हेतिला आ से डे आसीबा पूर्वरु ए रो डेथ हे गला। ये केस रे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हे परिबो नाही आ ए रो रिप्रेजेंटेटिव बाइंडिंग हेबे नाही। रीजन कोन? रीजन होची ये जो केसटा एथरे ए रो पर्सनल टच दरकार। पर्सनल टच केमती ना ए ही पिक्चर को पेंट करि थांता, बी करि परिबो सेही भलिया जो भलिया ए पेंटिंग करे ठीक से भलिया बी तार रिप्रेजेंटेटिव तार सॉरी ए रो रिप्रेजेंटेटिव करि परिबे ए भली कोन माने अछि कि बिल्कुल नहीं। तेनु ये केस रे ए रो जेहेतु पर्सनल टच रो आवश्यकता थिला, पर्सनल स्किल रो आवश्यकता थिला, तेनु ए भली कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हेई परिबो नाही बा ए भली कॉन्ट्रैक्ट रो परफॉर्मेंस हेई परिबोनी। कोन पई? बिकॉज ए भली कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हेई परिबोनी आइदर ए रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी, बिल्कुल भी एनफोर्सेबल हो पारिबनी बिकॉज ए भली कॉन्ट्रैक्ट रे ए रो पर्सनल स्किल रो आवश्यकता अच्छी जोटा केबे हेले भी ए रो रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करि परिबे नाही। ओके, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस केते प्रकार रो? फर्स्ट होची हमर एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड होची हमर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सो दीज आर द two basic types of performance. Actual performance कहले आमे कौन बुझिबा? Actual performance कहले आमे एमती बुझिबा जते बळे जो प्रोमिसर जो ऑफर देइथिला कॉन्ट्रैक्टर सेटा को से परफॉर्म कर देला। ओके, that means when a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has been accepted by the promisee, it is called an actual performance. Okay, illustration को जिबा बुझी जिबा। A contract to deliver to B at his warehouse on the 1st March 2016 100 bales of cotton for a particular quality. A brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hour and B took the delivery of goods. This is an actual performance. तमने A contract करिथिला B सहित जे से 1st March 2016 रे कॉटन रो 100टा बस्ता कॉटन रो 100टा बस्ता जाटू गोटे पर्टिकुलर क्वालिटी रो कॉटन रो 100टा बस्ता से बी रो वेयर हाउस रे डिलीवर करिवो आ से सेइरा भी करला। माने जो क्वालिटी रो कॉटन ऑर्डर हेतला सेई क्वालिटी सेई प्लेस सेई डेट बिजनेस आवर रे ए से प्रोडक्ट को डिलीवर कला एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर कला बी रो वेयर हाउस रे और बी भी से गुड्स को एक्सेप्ट कला। तो इन दिस केस दिस इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहले हमें कौन बुझिबा? सो व्हेन ए प्रोमिसर ऑफर्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस
इट इज नोन एज टेंडर। नाटा ही आम देखा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ओके, एटा एक्चुअल नुहे, एटा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तेणु आपको टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाए। तमाने एथिरे प्रोमिजर ऑफर करुची परफॉर्मेंस को, ऑफर नॉट परफॉर्म, ही इज ऑफरिंग हिज परफॉर्मेंस ओके एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, तेणु आपको कहा जाए टेंडर। And as per section 38, if valid tender is made and is not accepted by the promisee, the promiser shall not be responsible for non-performance. Okay, तेणु टेंडर बा attempted performance रो डिफरेंस, मेन डिफरेंस होची एक्चुअल परफॉर्मेंस ठारू। आज पर सेक्शन 38 गोटे वैलिड टेंडर होची सेटा जोटा कि ऑफरर बा प्रोमिजर तो ऑफर करुथुबो, बट इन केस जदि प्रोमिजी एक्सेप्ट कला नहीं ताहाले भी ताहाले इन दैट केस रे प्रोमिजर को केबे हेले भी रेस्पॉन्सिबल करा जिवो नहीं जे से परफॉर्मेंस करिनी बा नॉन परफॉर्मेंस करची, सेमती कही हेबो नहीं, बिकॉज इट इज एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आ ये केस रे प्रोमिजर तार ऑफर करी साची परफॉर्मेंस पई, बट प्रोमिजी एक्सेप्ट करलानी, तो ये केस रे प्रोमिजर आउ रेस्पॉन्सिबल हबनी जे से नॉन परफॉर्मेंस करिछि। ओके, कंडीशंस फॉर ए वैलिड टेंडर। गोटे वैलिड टेंडर पई कौन कौन कंडीशंस दरकार? फर्स्ट हमको दरकार जे गोटे टेंडर जोटा हेतिबो सेटा अनकंडीशनल थिबो, कौन सी कंडीशन से ऐड ही नथिबा दरकार। देन गोटे वैलिड टेंडर पई हमको दरकार गोटे प्रॉपर टाइम आउ प्लेस थिबा दरकार। दैट मीन्स ए वैलिड टेंडर मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। Then where promisee has reasonable opportunity of ascertaining that promiser is able and willing there and then to do the whole of his promise, ये भी हमरा गोटे कंडीशन दरकार जे प्रोमिजी पाखरे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थिबा दरकार। ओके, जे प्रोमिजरटा एबल आ विलिंग आ सबू तक तार प्रॉमिस को से फुलफिल करिवो। देन the promisee must have reasonable opportunity to see that the thing offered is the thing contracted for. yes, जेहेतु एटा होची गोटे टेंडर तामाने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, तेणु प्रोमिजी पाखरे भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रहिबा दरकार जे जो भलिया कॉन्ट्रैक्ट हेतिला सेही भलिया जिंस ऑफर होची ना होनी। तो ये होची हमर कंडीशन फॉर वैलिड टेंडर। एबे हमें पढ़िबा रिफ्यूजल, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 38 जोटा कि आम पढ़ुले, जो प्रोमिजर तो ऑफर करुथबो बट प्रोमिजी एक्सेप्ट करूनथबो, रिफ्यूज कर दउथबो। आ एभली केस रे प्रोमिजर को आम केबे हेले भी कहि परिबा नाही जे सी कॉन्ट्रैक्टर नॉन परफॉर्मेंस करिछि, सेमती कहि हेबो नाही। ओके, सो इफेक्ट कोन हबो इन केस जदी कौन सी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर दिया गला बा एक्सेप्ट कराना गला। सो वेयर ए प्रोमिजर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिजी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। ओके, प्रोमिजर ऑफर करिछि बट प्रोमिजी से भलिया ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कला नहीं, ताहले तार इफेक्ट कौन हबो? फर्स्ट कहूची प्रोमिजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, nor does he thereby loses his right under the contract. Okay, so जेमती हमें जानी साइलेनी प्रोमिसर एभली केस रे रेस्पॉन्सिबल हबा नाही नॉन परफॉर्मेंस पई, ठीक से एभली तार कौन से भी राइट भी से लूज करिवो नाही कॉन्ट्रैक्ट रो। इलस्ट्रेशन को जिबा बेटर बुझी जिबा। इफ इन द aforesaid example B refused to take delivery of goods, it is the case of attempted performance because A has done what he was required to do under the contract. yes, आम जस्ट से जो 100 balls of cotton से जो एग्जाम्पलटा थिला से एग्जाम्पल सहित एटा को मैच करके बुझा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस उपरे। तो सिमिलरली इन केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट जमती होता ए 100 balls of cotton नहीं कि आसिला,
बी रा वेयर हाउस रे डिलीवर करबा पई जो टाइम फिक्स होता से टाइम रे वर्किंग आवर रे जो डेट फिक्स होता से डेट रे बट बी रिफ्यूज करदेला जे मु डिलीवरी रखिबी नाही मोर जिनस दरकार नहीं मु डिलीवरी रखिबी नाही ताले एभली केस रे आमे कहिबा कि ए तार जो भलिया से कॉन्ट्रैक्ट करथिला ताकू से कॉन्ट्रैक्ट नॉन परफॉर्म करिछि नाही ए तार पार्ट रे जेमती काम करिवार थिला एज पर कॉन्ट्रैक्ट से करिछि बट ये केस रे बी रिफ्यूज कर देछि ताले एबे हमें कौन कहबा ए केस पई हमें कहबा जे ऑन द पार्ट ऑफ ए ही हैज डन एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ओके अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ए करिछि बट बी रिफ्यूज कर देला तो से भली केस रे ए को नॉन परफॉर्मेंस रो चार्ज हमें लगेई परिबा नाही Effect of refusal of party to perform promise wholly, section 39. So when a party refuses or disables himself from performing his promise in its entirely, the promise has the following two options. तमने ये केस कौन कहूची ये केस कहूची कि जदि कौन सी पार्टी रिफ्यूज करदेला किंबा निजको डिसेबल करदेला एंटायरली मतलब जतिटा परफॉर्मेंस करियर थिला बता तो जो भी प्रॉमिस से करथिला एंटायर प्रॉमिस को से डिसेबल करदेला रिफ्यूज करदेला कहला नाइ मु एभली प्रॉमिस परफॉर्म करि परिबी नाही ताले एभली केस रे कौन करा जिवो एभली केस रे प्रॉमिस पाखरे दुईटा ऑप्शन अछि प्रथम तो होची ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट or he can continue by giving his consent either by words or conduct in his continuance तो मैंने फर्स्ट पार्ट कौन सी पार्टी जब रिफ्यूज करची कि डिसेबल करची फॉर प्रॉमिसिंग हिज फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस एंटायरली ताले प्रॉमिस पाखे दुईटा ऑप्शन अच्छी फर्स्ट ऑप्शन होची भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दियो और जदि प्रॉमिसी ताहे चाहिबो ताहले से बड़ी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करि परिबो बट बाय गिविंग हिज कंसेंट निजर कंसेंट देकी वर्ड्स रे हो किंबा इम्प्लाइड वे रे निजर कंडक्ट हो ओके ये होची इफेक्ट इलस्ट्रेशन को आसीबा डिटेल रे केस को बुझी जीवा पूरा ये पॉइंट को फर्स्ट इलस्ट्रेशन होची ए सिंगर enter into a contract with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night performance. On the 6th night, a willfully absent herself from the theatre, B is at liberty to put an end to the contract. Okay. So ये केस रे ए होची जने सिंगर से बी सहित गोटे कॉन्ट्रैक्ट करची बी हैला गोटे थिएटर रो मैनेजर आ तांको भीतर जो कॉन्ट्रैक्टटा हेची से कॉन्ट्रैक्ट होची किछि एमतिया जे ए प्रति वीक रे 2 राती गीत गाइबो ओके नेक्स्ट 2 मंथ पई ए बी रा थिएटर रे प्रति वीक रे 2 नाइट्स पई गीत गाइबो आउ बी ए को 100 रुपीस दबो प्रत्येकटी परफॉर्मेंस पई बट हैला कोन 6th नाइट रे ए जानी जानी किरी एब्सेंट रही गला माने थिएटर को आसिला नै गीत गाइबा पई ताले एबे बी कौन करिवो ना बी पाखरे एबे ऑप्शन होची बी पाखरे फुल्ली लिबर्टी अछि फ्रीडम अछि सी जदी चाहिबो ये कॉन्ट्रैक्ट टाको एंड कर देबो ओके फर्स्ट तार ऑप्शन बी रो सेकंड केस ए सिंगर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months and B engages to pay at her at the rate of 100 rupees for each night. On the 6th night, A willfully absent herself with the assent of A. A sing on the 7th night. B has signified his acquiescence in the continuance of the contract and cannot now put an end to it but is entitled to compensation for the
damage sustained by him through A's failure to sing on the 6th night. तो फर्स्ट केस रे हमें कौन पढ़ी फर्स्ट केस रे पढ़ी ए निज स्वेच्छा थिएटर को आसी ना गीत गाइबा ताहले बी पाखरे ऑप्शन अच्छी से कॉन्ट्रैक्ट को एंड करदेव। सेकेंड केस रे कौन कहूँ ना सेकेंड केस रे कहूँ ए एब्सेंट तो रही बट बी रो एसेंट नहीं की बी रो अनुमति नहीं की ओके। तापरे सेवेंथ नाइट रे सॉरी सिक्स्थ नाइट रे ए एब्सेंट रही जाइए तापरे बी को पचारिबा परे सेवेंथ नाइट रे ए आउ थे गीत गाउछि आउ ए बी भी ताकू परमिशन दे दी यस यू कैन कंटिन्यू तो सेथि लगी ए सेवेंथ नाइट रे गीतटा गाउछि तो एभली केस रे बी आउ एंड करि परिबो नाही कॉन्ट्रैक्ट को किंतु हाँ सिक्स्थ नाइट रे गीत न गाइथिबारो जो क्षति हेइथिबो तार कंपेनसेशन तार डैमेज से निश्चित रूप से ए ठारू कलेक्ट करि परिबो ये होछि कॉन्सिक्वेंसेस। एबे हमें आसीबा पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म सेक्शन 40 माने जो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉमिसेस गुड़ाक थिबो से प्रॉमिसेस गुड़ाक फुलफिल किए करिवो किए परफॉर्म करिवो एटा सेक्शन 40 रे कहा जाय। सो द फॉलोइंग आर द पर्सन हु मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिसेस फर्स्ट होची प्रॉमिसर ओके सेक्शन 40 हिसाब रे जनरली भी कहा जाए जे जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हेइथिबो प्रॉमिसर निजे सेटा को परफॉर्म करिवो बट ये निजे केसटा केतबेले दरकार ना जदि एमती कौन सी प्रॉमिस जो थे पर्सनल नेचर रा प्रॉमिस थिबो जेमती कि पेंटिंग ओके किंबा कौन सी प्रकार आर्ट कौन सी प्रकार स्कल्पचर जो कि पर्सनल टच दरकार जोड़ा कि पर्सनल नेचर रही थो से भली केस रे प्रॉमिसर हिमसेल्फ और हरसेल्फ से भली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को बाध्य ओके। सो जनरली the contract shall be performed by the promiser himself when the contract is of a personal nature. Example, a promises to paint a picture of Joker, only he will perform it. Second किए करि परिबो फुलफिल परफॉर्म किए करि परिबो प्रॉमिस को ना एजेंट सेक्शन 40 कहूची एजेंट भी फुलफिल करि परिबो बा परफॉर्म करि परिबो कॉन्ट्रैक्ट को। सो इन केस ऑफ इनपर्सनल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एमिति कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जो थे पर्सनल नेचर रा काम दरकार पड़ू नथुबो बा दरकार हो नथुबो इम्पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हेइथिबो ताले प्रॉमिसर बदल रे प्रॉमिसर जदि कहू एजेंट को रखिथिबो से एजेंट भी सेटा को परफॉर्म करि परिबो ओके। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 37 इन केस प्रॉमिसर रो डेथ हे गला ताले प्रॉमिसर रो जे लीगल रिप्रेजेंटेटिव थिबे सीए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करि परिबे बट ये केस रे दरकार कोन ये केस रे दरकार जदि से काम गुडा को इनपर्सनल नेचर रहिथिबो तेबे जाइकरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जे भी हेथिबो प्रॉमिसर रो से बाइंडेड बा से ऑब्लाइज्ड हबो से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करिया पई ओके। आ सहित भी मुझे कही रखे से जहाँ भी प्रॉपर्टी लागू हो जो भी खर्च आसूब से प्रॉमिसर ही पैसा रू जीव रिप्रेजेंटेटिव निज पैसा रू खर्च करिवो नाही। देन थर्ड पार्टी सेक्शन 41 कहूँ थर्ड पार्टी भी प्रॉमिस को परफॉर्म करि परिबो केमती करि परिबो सेक्शन 41 ए contract can be performed by a third party if the promisee accept the arrangement yes माने थर्ड पार्टी भी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करि परिबो जदि प्रॉमिसी एक्सेप्ट करे सब अरेंजमेंट्स को एंड एज पर सेक्शन 41 व्हेन ए प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स अगेंस्ट द प्रॉमिसर यस ता माने कहि दउची इन केस प्रॉमिसी एक्सेप्ट कला जे येस थर्ड पार्टी भी जदि मो प्रॉमिस पूरा करुचंती मु ताको स्वीकार करूची ताले इन दैट केस प्रॉमिसी आ पछरे प्रॉमिसर अगेंस्ट रे कोनसी कंप्लेन करि परिबो नाही ओके। एबे हमें पढ़िबा पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड परफॉर्मेंस को पर्सन माने एंटाइटल्ड परफॉर्मेंस डिमांड करिबा पई
परफॉर्मेंस फुलफिल करने तो आम पढ़िले प्रॉमिसर पढ़िले एजेंट पढ़िले लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़िले थर्ड पार्टी पढ़िले तो ठीक से भाया ये हूँ डिमांड को मैंने करेंगे परफॉर्मेंस सो दीज आर द पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड परफॉर्मेंस फर्स्ट वन इज promisee then legal representative joint promisee third party ये माने होचंदी पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड परफॉर्मेंस ताको एबे डिटेल रे टिके पढ़िबा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज सेक्शन 42 डिवोल्यूशन कहले आमे कौन बुझिबा डिवोल्यूशन कहले आमे बुझिबा जेतेबेले कोनोसी जिंस जनको ठारू आउ जनको पास करा जाए पास ऑन करा जाए ताकू कहा जाए डिवोल्यूशन सो डिवोल्यूशन मीन्स पासिंग ओवर फ्रॉम वन टू अनदर सो व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस then unless a contrary intention appears by the contract all such person during their joint lives and after the death of any of them his representative jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor the representative of all jointly must fulfill the promise तमने जमती आम पढ़ुंट डिवोल्यूशन माने होची जितेबाला कौन सी जिनस जनक ठारू आउ जन को पास करा जाए बा पास हुए तो ठीक से भाया जदि जॉइंट लायबिलिटी रो डिवोल्यूशन होथुबो तमाने एमिति कौन सी प्रॉमिस जो थे टू और मोर पर्सन जॉइंटली प्रॉमिस रे अछंती बा जॉइंटली से प्रॉमिस पूरा करिवे बोली कहिसंती ताहले हबो कोन ताहले तो जनरल रूल कहूची जे सबु पर्सन माने मिसिकी जेते दिन जाए जॉइंट लाइफ रे थे माने जेते दिन जाए बंची थिबे सेई माने पूरा करिवे इन केस तांको भितरु केही भी जदि मरी गला ताहले से केही भी मरी थिबार रिप्रेजेंटेटिव आ जो माने सर्वाइवर थिबे से प्रॉमिस रो मिसिकी पूरा करिवे कॉन्ट्रैक्ट किंबा इन केस लास्ट सर्वाइवर भी जदि मरी गला ताहले जो रही थे तांकर रिप्रेजेंटेटिव से सबू रिप्रेजेंटेटिव माने जॉइंटली लाइबल होकर प्रॉमिसटा को पूरा करेंगे ओके एग्जाम्पल को आसीबा डिटेल बुझीजिबा ये कॉन्सेप्ट को सो एग्जाम्पल होची रमेश सुरेश एंड नरेश जॉइंटली टेक ए लोन फ्रॉम धीरज ओके In case if Ramesh dies, then his legal representatives along with survivor Suresh and Naresh must perform the promise. Further, in case of death of all of them, the legal representative of all of them jointly need to perform the promise. तो ये केस हमें कौन जान ले रमेश सुरेश नरेश तीन जन जाक जॉइंटली लोन आनी धीरज ठारू बट रमेश मरीगला तो एबे से जो लोन आनी से लोन को सुझीवा तामाने जो प्रॉमिस करथिले से प्रॉमिस को परफॉर्म करिवे किए ना रमेश रो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आउ सुरेश नरेश जे कि बंचिचंती मिसिकरी परफॉर्म करिवे प्रॉमिस को फर्दर जदि समस्ते मरीगले ताहले हम कौन ना समस्तंकर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बंची थे से माने मिसिकरी प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे ओके एबे हमें पढ़िबा रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस सेक्शन 42 माने जॉइंट रे जदि कौन सी प्रॉमिस हेतिबो ता पई भी किछि रूल्स अछि से रूल्स को मानिबा को पड़िबो फर्स्ट केस होची डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंटली परफॉर्म लायबिलिटी सो डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंटली परफॉर्म लायबिलिटी कौन कहूची व्हेन टू और मोर पर्सन हैव जॉइंटली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with one or more person then all joint promisers need to perform their promise together तमने जितेबले कौन सी एमती कॉन्ट्रैक्ट रे दुई जन रु अधिक लोक मिसिकी कौन सी कॉन्ट्रैक्ट करथिबे जॉइंट प्रॉमिसर होथिबे ताले समस्ते मिसिकी से प्रॉमिस को पूरा करिवे जेमति कि एग्जांपल ए बी सी ओ 30,000 टू दिनेश
all the three need to jointly perform their obligation. तमाने ए बी सी तीन जन जाक पैसा आनी 30,000 दिनेश ठारू तो तीन जन जाक मिसिकी जॉइंटली ऑब्लाइज हेबे दिनेश को पैसा दवा पाई. ओके देन any one of joint promiser may be compelled to perform. सेक्शन 43 पारा 1 कौन कहूँ आम बुझा. तो सेक्शन 43 पारा 1 जो भाई कहूँ जे कौन भी जॉइंट प्रमिसर भितर जन को भी आम बाध्य कर सी परफॉर्म करूँ कॉन्ट्रैक्ट केमिति कर. सो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रमिसर्स in case all the joint promisers do not perform their obligation voluntarily, the liability of joint promisers toward the promisee is joint and several. Okay, तमने जहाँ भी जॉइंट प्रमिसर जे भी थिबे इनकेस सेमानकर ऑब्लिगेशन जहाँ से माने जदि वॉलंटरली से गुड़ा परफॉर्म कले नहीं प्रमिसी पाई ताहले हबो कौन. ताहले इन दैट केस दे ऑल वुड बी जॉइंट एंड सेवरली लायबल. जॉइंट और सेवरली लायबल कहले आमे कौन बुझिबा. आमे एया बुझिबा इन केस कोनोसी कॉन्ट्रैक्ट रे तीन जण अछंती लायबल से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करबा पई तीन जण को भितरु जणे लेट मना कर देला आउ जणे कहूचे मु इनसॉल्वेंट हेली ताले जो जणे लोक बंचिथिबो जणे लोक रहिला जे कि भलो कंडीशन रे थिबो ताकू भी आमे बाध्य करि परिबा भाई तू कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर. काहेकि ना तू जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट रे थिलु तू जॉइंटली लायबल थिलु इन केस से दी जण करनांती ताहले फुलफिल करनांती कॉन्ट्रैक्ट ताहले इन दैट केस तू भी लायबल हे परिबो. सो इन द एब्सेंस ऑफ express agreement to the contract, the promisee may compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of promise. तमें जदि expressly agreement किछि कराइथिबो contrary cases रे ताहाले तो आमे काहा को जण को बाध्य करि परिबा नाही. बट जदि सेमिति किछि हेई नथिबो ताले जॉइंट प्रमिसर मानक ठारू केही भी जण को भी प्रमिसी बाध्य करे पारिबो कंपेल करे पारिबो भाई तुम तुम प्रॉमिस पूरा करो. ओके एग्जांपल को आसीबा बुझीसीबा डिटेल रे. रमेश सुरेश नरेश ओ ₹30,000 to धीरज. All three need to jointly perform their obligations. In case all three do not discharge their obligation, then Dheeraj can compel any one of them to discharge the whole obligation. Let Dheeraj compel Ramesh to pay ₹30,000. तो ये माने समझते जॉइंटली ऑब्लाइज होतले जॉइंट एंड सेवरली लायबल होतले. तो हेतला कौन ना रमेश सुरेश नरेश तीन जण मिसिकी धीरज ठारू ₹30,000 आनी तेणु जॉइंटली परफॉर्म करबा दरकार एज पर कॉन्ट्रैक्ट. बट तीन जण माने तांकर ऑब्लिगेशन पूरा कले नाही. सो एभली केस रे धीरज पाखरे पूरा ऑप्शन अछि से तीन जण को भितरु जे कोनसी जण को भी बाध्य करि परिबो जे बाबा तुम जहाँ पैसा नेथिलो सेटा मते वापस करो. तो लेट जदि धीरज रमेश को भी कहूची तू पूरा ₹30,000 दे स्टिल इट इज वैलिड हे परिबो. सेमती Joint promisers right to claim contribution. Section 43 para 2 कौन कहूची in case one of the joint promiser has actually performed whole of the promisee obligation. माने जदि जॉइंट रो प्रमिसर थिबे जॉइंट प्रमिसर मानक भितरु जणे कौन सी प्रमिसर एक्चुअली जहाँ प्रमिसी को ऑब्लिगेशन बा कॉन्ट्रैक्ट प्रमिसी सहित हो सबुतक से जणीय प्रमिसर फुलफिल करदेला बा परफॉर्म करदेला. ताले एभली केस रे हबो कोन एभली केस रे जो अन्य जॉइंट प्रमिसर माने रहिथिले से कॉन्ट्रैक्ट रे से माने एबे जे भी पूरा करची जो प्रमिसर पूरा करची से कॉन्ट्रैक्ट को ता पाखरे लायबल हेबे. बा एमती भी कहि परिबा जे जो जणीय प्रमिसर पूरा प्रमिसीर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करदेला परफॉर्म करला सी एबे अन्य प्रमिसर मान को कहबो भाई मते जहाँ भी कंट्रीब्यूशन मो देइची मते वापस करो. काहे कि बिकॉज ऑल आर
jointly and severally liable in case of joint promise. Okay. So the total contribution shall be equal or in agreed ratio. जहाँ भी कंट्रीब्यूशन होती से जब इक्वल करते भल कथा इनकेस जदि कौन से रेशियो अरेंजमेंट थी ताले रेशियो हिसाब रे भी कंट्रीब्यूशन हो पार. एग्जांपल रमेश सुरेश नरेश took a joint loan from Dheeraj for ₹30,000. They decide to share the loan amount in the ratio 5:3:2. Dheeraj recovered the total amount from Naresh. After this payment, Naresh is entitled to demand contribution from Ramesh and Suresh in accordance with the ratio they had been agreed upon. So Ramesh has to pay 15,000 and Suresh has to pay 9,000 to Naresh. तो आम बुझीगले रमेश सुरेश नरेश तीन जन मिसिकी धीरज ठार 30,000 टंका नहीं आउर लोन अमाउंट जो रेशियो शेयरिंग था 5:3:2. बट धीरज टोटल अमाउंट नरेश ठारू सबू कलेक्ट करदेला. परे एबे नरेश पाखरे अच्छी हक सी रमेश और सुरेश ठारू जहाँ पैसा सी एका धीरज को देती से पैसा आदाय कर केमती कर ना रेशियो हिसाब रे कर आ रेशियो हिसाब रे जदि हम देखिबा ताले बे रमेश दब 15,000 टंका और सुरेश दब 9,000 टंका नरेश को. ओके. जॉइंट प्रोमिसर्स ड्यूटी टू शेयर लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 43 पारा 3 कौन कहूँ व्हेन ए जॉइंट प्रोमिसर फेल टू मेक हिज कंट्रीब्यूशन एज रिक्वायर्ड बाय द प्रीवियस रूल. माने जॉइंट प्रोमिसर किंतु कंट्रीब्यूशन दे पाइला नहीं जमती रूल थिला से भली केस रे हबो कोन. So in such a case, the other joint promisor will have to share this loss equally, even if there was a ratio to divide main liability. तो मने joint promisor बट कंट्रीब्यूशन दे पाइले नहीं जमती रूल बा रेशियो बनै थिले से भली केस रे अदर जे जॉइंट प्रोमिसर थिले से माने तांकर पैसा दे देले. तो एबे हबो कोन ना जति कि मेन लायबिलिटी थिला से रेशियोटा एबे इक्वली बा इवनली समस्त भितर शेयर हो. ओके. एग्जांपल को आसीबा रमेश सुरेश एंड नरेश took a joint loan from Dheeraj for ₹30,000 and decided to share equally. ठीक अच्छे. तो रमेश सुरेश नरेश तीन जन नहीं धीरज ठारू 30,000 टंका आउ कथा होता भितर से इक्वली शेयर करेंगे तो मैंने 10,000 देवे. बट रमेश इज अनेबल टू पे एनीथिंग. बट रमेश किसी भी पैसा दे पाइलानी आउ नरेश सबुतक पैसा देला धीरज को. एबे नरेश पाखरे अच्छी पाखरे से सी एंटाइटल्ड होची जे सी एबे सुरेश ठारू 15,000 टंका नब आउ दिस अमाउंट इंक्लूड 10,000 एज नॉर्मल कंट्रीब्यूशन. एज नॉर्मल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा बार देची प्लस इक्वल शेयर ऑफ सम अंडर डिफॉल्ट 5,000. बुझी तमने नरेश जेहेतु सबुतक पैसा होल अमाउंट धीरज को दे देची जो थे कि तीन जनकर भाग थिला दवापाई माने रमेश भी देता 10,000 सुरेश भी देता 10,000 नरेश देता 10,000 बट नरेश सबू 30,000 टंका देची. ताले आमे केमती आको बुझवा से भाग करची तो नरेश एबे 15,000 टंका टोटाल पाइब सुरेश ठारू आउ 15,000 टंका पाइब आमर रमेश ठारू. बट ये 15,000 केमिति होची ना तार बा सुरेश रो एक्जाक्ट अमाउंट केते थिला दवापाई धीरज को 10,000 टंका. तमन से आज यूजुअल पैसाटा दब ता सहित एक्स्ट्रा 5,000 दब. कहीं एक्स्ट्रा 5,000 दब बिकज नरेश पूरा ता अमाउंट भी देची धीरज को तेणु एक्स्ट्रा जो डिफॉल्ट 5,000 सेटा भी ऐड हम. ओके. सेक्शन 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. मतलब इनकेस जो कौन सी जॉइंट प्रोमिस होता बट से जॉइंट प्रोमिसर भर जड़े बाहरी गला ताले एभली केस रे हबो कोन. सेक्शन 44 बुझौछि. सेक्शन 44 स्टेट दैट ए रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर by the promisee does not discharge the other joint promisors.
माने जदि प्रोमिजी जॉइंट प्रोमिजर मान भितर जड़े कौन सी प्रोमिजर को डिस्चार्ज करदेला बाहर करदेला ता माने नुहे अदर प्रोमिजर भी बाहरी गले से परफॉर्म करेंगे ना सेमती हेनी प्रोमिजी पाखरे अच्छी से पावर ता पाखरे से एंटाइटलमेंट ता पाखरे अच्छी सी जदि कौन सी प्रोमिजर को चाहे ताहले बाहर कर दे पारे डिस्चार्ज कर दे पारे किंतु ता माने नुहे जो मान को से बाहर कर से भी बाहर जीवे से आज यूजुअल जेमिति कॉन्ट्रैक्ट लागू होतला से भलिया लागू होबो सो इट ओनली रिलीजेस सच डिस्चार्ज प्रोमिजर ऑफ हिज लायबिलिटी टुवर्ड द प्रोमिजी बट सच डिस्चार्ज बाय द प्रोमिजी डज नॉट रिलीज द डिस्चार्ज जॉइंट प्रोमिजर फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिजर्स एग्जाम्पल Ramesh Suresh Naresh took loan from Dheeraj for ₹30,000 decide to share it equally. Dheeraj releases Ramesh from the liability and sue Naresh and Suresh for payment. Here neither Naresh nor Suresh has released from their liability to Dheeraj. Also Ramesh is liable to Naresh and Suresh for contribution. Thus Naresh and Suresh shall claim ₹5,000 each from Ramesh. रमेश सुरेश नरेश धीरज ठारू आनी 30,000 टंका आउ डिसाइड करथिले इक्वली सुझिबे ता माने 10,000 सुझिबे धीरज जे कि प्रोमिजी थिला प्रोमिजी किंतु रमेश को सी लायबिलिटी रु मुक्त कर देला कहला भाई मोर तोठू किछि पैसा दरकार नै मु तते छाडी देली तते डिस्चार्ज कर देली ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये भली केस रे केवल रमेश को छाडी धीरज नरेश आ सुरेश को छाडी नाही तो नरेश आ सुरेश डिस्चार्ज है नहांती ता माने से माने लायबल एबे भी धीरज पाखरे आ धीरज को से माने पेमेंट करिवे बा धीरज को से माने रीपे करिवे लोन अमाउंट ऑल्सो रमेश सिना धीरज ठारू मुक्त हो गला बट रमेश इज स्टिल लायबल टू नरेश एंड सुरेश फॉर कंट्रीब्यूशन कहीं बिकॉज आम पढ़ुचे जॉइंट प्रोमिस रे ऑल द जॉइंट प्रोमिसर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल एटा को ध्यान मन रखा पड़ो जे जॉइंट प्रोमिसी केस रे ऑल प्रोमिसर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल जॉइंटली एंड सेवरली लायबल को भी मुझे बुझे दूची कौन जॉइंटली लायबल मतलब जी भी अदर पार्टी थी जी प्रोमिजी थी प्रोमिजी समस्ते जॉइंटली लायबल ताले सेवरली कौन सेवरली कौच प्रोमिजी नुहे बट परस्पर माने सबू प्रोमिजर माने मिसिकी तांको परस्पर भी लायबल तेणु ये केस रे रमेश को धीरज सिना रिलीज कर देछि बट रमेश इज स्टिल लायबल टू नरेश एंड सुरेश फॉर कंट्रीब्यूशन सो दस नरेश सुरेश कैन क्लेम ₹5,000 each from रमेश ओके सेक्शन 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट कौन कौची व्हेन ए पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस टू 2 or more person jointly the rule is called devolution of joint rights ओके माने जेते बेले कौन सी लोक प्रॉमिस करची 2 or more persons को jointly ताहले से भली रूल को आमे कहिबा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट आउ जेते प्रोमिजी रहिले केस रे सबू प्रोमिजी माने परफॉर्मेंस पाई जॉइंटली क्लेम करेंगे सो ऑल प्रोमिजी मस्ट क्लेम द परफॉर्मेंस जॉइंट